एक साहसिक एवं सुखद यात्रा जिसमें पहाड़ के उतार चढ़ाव, झरने, नदियां, जंगल सब कुछ मिलता है। ये यात्रा है बिहार के रोहतास जिले के चेनारी प्रखंड में गुप्ता धाम की। कैमूर पहाड़ी पर गुफा में स्थित गुप्ता धाम में बने गुप्तेश्वर महादेव मंदिर की ख्याति शैव केंद्र के रूप में है। भगवान शिव त्रिदेवों में से एक हैं और उनके इस धाम तक पहुंचने का रास्ता काफी कठिन है। जिस तरह से लोग तमाम मुश्किलों को पार करने के बाद केदारनाथ और बद्रीनाथ दर्शन के लिए पहुंचते हैं, ठीक उसी तरह से भक्त भगवान शिव के इस अनोखे धाम तक पहुंचते हैं। इस मंदिर की जिस गुफा में भगवान शिव विराजते हैं, वह कितनी पुरानी है, इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। हालांकि इसकी बनावट को देखकर कहा जाता है कि यह गुफा मानवों द्वारा निर्मित है। मान्यता के अनुसार गुप्ता धाम के मंदिर की गुफा में जलाभिषेक करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पहाड़ी पर स्थित इस पवित्र गुफा के द्वार तक पहुंचने के बाद सीढ़ियों से नीचे उतरना पड़ता है। द्वार के पास 18 फुट चौड़ा एवं 12 फुट ऊंचा मेहराबनुमा दरवाजा है। सीधे पूरब दिशा में चलने पर पूर्ण अंधेरा हो जाता है। गुफा में लगभग 363 फुट अंदर जाने पर बहुत बड़ा गड्ढा है, जिसमें साल भर पानी रहता है, इसलिए इसे पाताल गंगा कहते हैं। इसके आगे ये गुफा काफी संकरी हो जाती है। गुफा के अंदर प्राचीन काल के दुर्लभ शैल चित्र आज भी मौजूद हैं। इसी गुफा के बीच से एक अन्य गुफा शाखा के रूप में फूटती है, जो आगे एक कक्ष का रूप धारण करती है। इसी कक्ष को लोग नाच घर या घुड़दौड़ कहते हैं। रोशनी का समुचित प्रबंध नहीं होने के कारण श्रद्धालु नाच घर को नहीं देख पाते। यहाँ से पश्चिम जाने पर एक अन्य संकरी शाखा दाहिनी ओर जाती है। इसके आगे के भाग को तुलसी चौरा कहा जाता है। गुप्ताधाम गुफा मिलन स्थल से एक और गुफा थोड़ी दूर दक्षिण होकर पश्चिम चली जाती है। इसी में गुप्तेश्वर महादेव नामक शिवलिंग है। गुफा में अवस्थित यह वास्तव में प्राकृतिक शिवलिंग है। इस पर गुफा की छत से बराबर पानी टपकता रहता है। इस पानी को श्रद्धालु प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। वही गुप्ताधाम से लगभग 1.5 किलोमीटर दक्षिण में सीता कुंड है, जिसका जल बराबर ठंडा रहता है। यहाँ स्नान करना एक अद्भुत आनंद है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भोलेनाथ को खुश करने के लिए भस्मासुर तपस्या कर रहा था। भस्मासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने के लिए कहा गया, तो उसने कहा कि वो जिस किसी के सिर पर अपना हाथ रखे वह भस्म हो जाए। भगवान शिव ने उसे यह वरदान दे दिया। तब देवी पार्वती की सुंदरता पर मोहित होकर भस्मासुर ने भगवान शिव के सिर पर ही हाथ रखना चाहा, इसलिए भगवान शिव को भस्मासुर से बचने के लिए इस गुफा में छिपना पड़ा। ये देख भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप लेकर बड़ी ही चतुराई से भस्मासुर का हाथ उसी के सिर पर रखवाकर उसे भस्म कर दिया। गंगाजल चढ़ाने की परंपरा। ऐतिहासिक गुप्तेश्वर महादेव में शिवलिंग पर बक्सर से गंगाजल लेकर चढ़ाने की पुरानी परंपरा है। खासतौर पर शिवरात्रि के दिन झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ व नेपाल से भी लोग यहाँ पर जलाभिषेक करते हैं। बता दें कि इस गुफा तक पहुंचने का रास्ता काफी मुश्किलों भरा है। जिला मुख्यालय सासाराम से 65 किलोमीटर की दूरी पर यह गुफा स्थित है। यहाँ पहुंचने के लिए भक्तों को दुर्गावती नदी को 5 बार और 5 पहाड़ियों की यात्रा करनी पड़ती है। उसके बाद महादेव के दर्शन के सौभाग्य प्राप्त होते हैं। इस गुफा के एक रहस्य का आज तक कोई पता नहीं लगा पाया है। दरअसल गुफा में शिवलिंग के ऊपर हमेशा जो पानी टपकता रहता है, वह कहां से आता है, इसका आज तक पता नहीं चल पाया है। कैसे पहुँचे? सासाराम से लगभग 40 किलोमीटर दूर आलमपुर के रास्ते पनियारी पहुँचे। वहां से सामने पहाड़ी पर चढ़ाई करनी होती है। यहाँ एक देवी का स्थान है, जिसको लोग पनियारी माई के नाम से जानते हैं। शिव भक्त यहाँ पनियारी माई का दर्शन करके आगे की यात्रा करते हैं। चढ़ाई के रास्ते में अनेक तरह की आवाजें, जीव जंतु, सुंदर प्राकृतिक छटा मन को मोहित कर लेती है। बंदरों और लंगूरों के झुंड इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाते हैं। फिर रास्ते में बगवा खोह नामक जगह मिलती है। आगे एक जगह हनुमान जी और दुर्गा जी का मंदिर है, जहां बहुत सी छोटी छोटी दुकानें हैं। छोटी छोटी तंबूनुमा जगह बनाई गई हैं, जिनमें यात्री आराम करते हैं।
यहाँ से चलने के बाद रास्ते में 2 बार दुर्गावती नदी को पार करना पड़ता है। फिर लगभग 3 या 4 किलोमीटर ऊपर नीचे समतल चलने के बाद पहाड़ी का दूसरा छोर आ जाता है। वहाँ से 3 या 4 किलोमीटर दूर चलने के बाद स्थित है बाबा गुप्तेश्वर महादेव की गुफा। ऐसा कथा सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।